भंते परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन, संयोजक मुनि को वंदन, उपस्थित साधु साथियों। आज मेरी माँ की स्मृति सभा आयोजित है और मैं माँ के विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि माँ एक ऐसा तत्व है जिसका कोई विकल्प नहीं होता और उसका यदि कोई विकल्प है तो वह है गुरु। ऐसे गुरु प्राप्त है जो माँ की भी पूर्ति कर सकते हैं, पिता की भी पूर्ति कर सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ होता है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी माँ कह रही है। जिस समय आचार्य प्रवर 47 किलोमीटर लंबा विहार करके हॉस्पिटल में पधारे और साध्वी प्रमुखाश्री जी को आलोचना करवाई, उन्हें प्रत्याख्यान करवाया, तो साध्वी प्रमुखाश्री जी ने फरमाया कि ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ है। तो हम लोग तो असमंजस में है, ऐसी माँ का मिलना दुर्लभ है या ऐसे गुरु का मिलना दुर्लभ है जो गुरु एक साध्वी प्रमुखा को इतना सम्मान दे रहा हो। यो कह सकता हूं कि शायद गुरुदेव आचार्य तुलसी के ऋण से उऋण हो गए होंगे। आपने जिस तरीके से साध्वी प्रमुखा श्री जी को वर्धापित किया है, उनका जिस तरीके से सम्मान बढ़ाया है, यदि ये कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। साध्वी प्रमुखा श्री जी जब अस्वस्थ थी और उनको पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा है, तो उन्होंने एक ही इच्छा व्यक्त की कि गुरुदेव के दर्शन हो जाएं। इसके सिवाय डॉक्टर ने पूछा कोई इच्छा, सतियों ने पूछा कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा कि गुरु के दर्शन हो जाए। ऐसी गुरु भक्ति का मिलना भी दुर्लभ है कि उन्होंने सिर्फ आचार्य श्री की एक तस्वीर लगा रखी थी और गुरुदेव के दर्शन हो जाए। उसी इच्छा को पूर्ति करते हुए गुरुदेव तो इतने लंबे लंबे विहार करके पधारे। यह भी तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास का एक विलक्षण उदाहरण है। साध्वी प्रमुखाश्री जी की एक दो इच्छाएं जो पूर्ण होनी बाकी है, वे गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। साध्वी प्रमुखाश्री जी के जिस समय में ऑक्सीजन लगा हुआ था, उस समय भी उन्होंने गुरुदेव को यह निवेदन किया हॉस्पिटल में कि युग प्रदान पदाभिषेक के कार्यक्रम की क्या योजना है, कुमार श्रवण जी को बुला करके आप मुझे बताएं कि उन्होंने क्या योजना बनाई है। तो साध्वी प्रमुखाश्री जी के मन में था कि अहिंसा यात्रा का समापन भव्य रूप में होना चाहिए, युग प्रदान पदाभिषेक भव्य रूप से आयोजित होना चाहिए और इसे लेकर के वे अनेकों बार साध्वियों को फरमा चुकी थी, कुछ पॉइंट्स भी नोट करवाए थे। तो ये एक उनकी मनोकामना अभी कुछ अंश तक पूर्ण हो चुकी है और उसका दूसरा चरण बाकी है। साध्वी प्रमुखाश्री जी की दूसरी उत्कट इच्छा थी वर्षों से योगक्षेम वर्ष की, तो उसे भी पूज्य गुरुदेव ने घोषित करके कुछ अंश में पूर्ण कर दिया और कुछ अंश में बाकी है। तो ये दो कार्य अभी भी शेष हैं और वे चूंकि मेरी माता नहीं, शासन की माता बन चुकी है और वे सदैव हमारे रूप में नहीं, हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, बट उनकी आशीर्वाद और उनकी प्रेरणाएं सदैव हमारे साथ है।